अरे क्यूब के खिलाड़ियों, याद है जब पहली बार परफेक्ट डोसा बनाने की कोशिश की थी? बिल्कुल गड़बड़ हो गया था, है ना? ये रूबिक्स क्यूब बहुत आसान है, वादा है। हमने पहले 2 लेयर्स को प्रो की तरह निपटा दिया है। अब आखिरी पड़ाव, तीसरा लेयर। याद है कैसे हमने व्हाइट क्रॉस से शुरुआत की थी? अब बारी है येलो की। ऐसे समझो, हम अपने क्यूब लाइफ में सनशाइन जोड़ रहे हैं। इन रंगीन स्क्वायर्स से मत डरो, हम सब साथ हैं और देखते ही देखते तुम अपने दोस्तों को क्यूब सॉल्व करके दिखाओगे। तैयार हो? चलो करते हैं। ठीक है, तो तीसरा लेयर पूरा येलो साइड के बारे में है। इसे सनी साइड अप अंडे की जर्दी की तरह समझो, सबसे जरूरी हिस्सा। हमारा मिशन, अगर हम इसे एक्सेप्ट करते हैं और हमें बिल्कुल करना चाहिए, तो ये येलो साइड को हीरे की तरह चमकाना है। सबसे पहले क्यूब को पलट दो ताकि येलो साइड तुम्हारी तरफ देख रहा हो। अब शुरू करते हैं। हम कुछ गजब का क्यूब सॉल्विंग मैजिक करने वाले हैं। अपनी उंगलियां तैयार कर लो, अब घुमाने का समय आ गया है। चलो क्यूब के नवाबों, येलो क्रॉस बनाते हैं। यह पहला कदम है और यह बहुत महत्वपूर्ण है। टॉप लेयर पर कोई येलो एज ढूंढो। यह एज पीस तुम्हारे लिए एक संकेत है कि तुम सही दिशा में हो। मिल गया, शानदार। अब हम इसे सही जगह पर लाने की कोशिश करेंगे। अब इसे ऐसे रखो कि यह साइड के सेंटर पीस के कलर से मैच करे। यह थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, लेकिन ध्यान से देखो। चिंता मत करो, अगर गड़बड़ हो जाए तो हम फिर से कोशिश कर सकते हैं। यह प्रक्रिया का हिस्सा है। यही रूबिक्स क्यूब की खासियत है। बार बार कोशिश करो। हर बार जब तुम कोशिश करते हो, तुम कुछ नया सीखते हो। ऊपर कोई येलो एज नहीं है, कोई बात नहीं। यह सामान्य है और इसका समाधान है। बस इस जादुई एल्गोरिथम को कुछ बार करो। यह एल्गोरिथम तुम्हारे लिए एक जादू की छड़ी की तरह काम करेगा। FRURUF। यह एल्गोरिथम तुम्हें सही दिशा में ले जाएगा। लग रहा है मुश्किल? नहीं, यह सिर्फ अभ्यास की बात है। यह तुम्हारी उंगलियों के लिए एक डांस मूव की तरह है। जितना अधिक तुम अभ्यास करोगे, उतना ही बेहतर होगा। प्रैक्टिस करते रहो और जल्द ही तुम इसे आंख बंद करके कर लोगे। यह सब धैर्य और समर्पण की बात है। चौथा भाग, येलो कॉर्नर्स को सही जगह पर रखो। कॉर्नर्स कॉर्नर्स कॉर्नर्स। यह हिस्सा थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन चिंता मत करो, हम इसे एक साथ करेंगे। इन बच्चों को उनकी सही जगह पर रखने का समय आ गया है। सबसे पहले हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे पास एक स्पष्ट दृष्टिकोण है। ध्यान से देखो और समझो कि प्रत्येक कॉर्नर कहां जाना चाहिए। एक ऐसा येलो कॉर्नर ढूंढो जो पहले से ही सही जगह पर हो, भले ही उसका ओरिएंटेशन थोड़ा टेढ़ा हो। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें एक प्रारंभिक बिंदु देता है। अगर कोई कॉर्नर सही जगह पर नहीं है, तो हमें उन्हें सही जगह पर लाना होगा। अब उस कॉर्नर को येलो फेस के ऊपर वाले दाएं कोने पर रखो। यह कदम महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें अगले चरण के लिए तैयार करता है। ध्यान से कॉर्नर को सही जगह पर रखो और सुनिश्चित करो कि यह स्थिर है। अगला, फिर से जादुई एल्गोरिथम। यह एल्गोरिथम हमें कॉर्नर्स को सही जगह पर लाने में मदद करेगा। इसे ध्यान से और धैर्यपूर्वक करो। इस सीक्वेंस को तब तक दोहराओ जब तक कि तुम्हारे सभी कॉर्नर अपनी जगह पर न आ जाए। URULURUL। यह सीक्वेंस थोड़ा जटिल हो सकता है, लेकिन अभ्यास से यह आसान हो जाएगा। याद रखो, प्रैक्टिस से ही निखार आता है। जितना अधिक तुम अभ्यास करोगे, उतना ही बेहतर बनोगे। धैर्य रखो और लगातार प्रयास करते रहो। तुम जल्द ही कॉर्नर पोजीशनिंग के उस्ताद बन जाओगे। यह यात्रा मजेदार और चुनौतीपूर्ण है और अंत में यह बहुत संतोषजनक होगा। पांचवा भाग, येलो कॉर्नर्स को घुमाओ। यह हिस्सा सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपके क्यूब को पूरी तरह से हल करने के अंतिम चरणों में से एक है। रुको, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। अब तक आपने बहुत अच्छा काम किया है और अब हम अंतिम चरण में हैं। अब हमें बस ये सुनिश्चित करना है कि वो येलो कॉर्नर सही दिशा में देख रहे हैं। यह थोड़ा पेचीदा हो सकता है, लेकिन चिंता मत करो, हम इसे एक साथ करेंगे। यह किसी बड़े डेट से पहले फाइनल टचअप की तरह है। हर छोटी डिटेल मायने रखती है और हम इसे परफेक्ट बनाने जा रहे हैं। एक ऐसा कॉर्नर ढूंढो जिसे घुमाने की जरूरत है। मिल गया? बढ़िया। अब ध्यान से देखो कि यह कॉर्नर किस दिशा में मुड़ा हुआ है। अब इसे ऊपर वाले दाएं कोने पर रखो और इस एल्गोरिथम को दोहराओ, RDRD। यह एल्गोरिथम कॉर्नर को सही दिशा में घुमाने में मदद करेगा। इसे तब तक करते रहो जब तक कि कॉर्नर बिल्कुल सही न दिखे। धैर्य रखें, यह प्रक्रिया थोड़ी समय ले सकती है। फिर टॉप लेयर को घुमाओ
ताकि एक अलग कॉर्नर उस ऊपर वाले दाएं स्थान पर आ जाए और दोहराओ। हर बार जब आप यह करते हैं तो आप अपने क्यूब को हल करने के और करीब आ जाते हैं। जरा रुक जाओ, एक कदम पीछे हटो और अपने काम को निहारो। हाँ, तुमने कर दिखाया। तुमने रूबिक्स क्यूब सॉल्व कर लिया। अपनी पीठ थपथपाओ, हाई फाइव करो, विजय नृत्य करो। तुम इसके लायक हो। गर्व महसूस हो रहा है, होना भी चाहिए। ये अब सिर्फ एक रंगीन क्यूब नहीं है, ये तुम्हारे कमाल के प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का सबूत है। 7वां भाग, जिंदगी के लिए रूबिक्स का ज्ञान। जानते हो रूबिक्स क्यूब सॉल्व करने से भी ज्यादा कूल क्या है? यह समझना कि जिंदगी भी एक रूबिक्स क्यूब की तरह है। कभी कभी चीजें उलझी हुई और गड़बड़ होती हैं, लेकिन थोड़े धैर्य, अभ्यास और ढेर सारे दृढ़ संकल्प से हम कुछ भी हल कर सकते हैं। तो जाओ क्यूब के विजेता सुपरस्टार, और अपने नए ज्ञान का उपयोग करके किसी भी चुनौती का सामना करो जो तुम्हारे रास्ते में आए। और हां, अगर कभी फंस जाओ तो तुम जानते हो कि किसे कॉल करना है। हैप्पी क्यूबिंग।